मुंबई की संगत के लिए वह क्षण किसी आध्यात्मिक पर्व से कम नहीं था जब यह समाचार सामने आया कि शीघ्र ही बाबा जी और हुजूर जी का आगमन होने वाला है। जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा हुई, पूरे क्षेत्र में एक विशेष उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया। जिन हृदयों में लंबे समय से दर्शन की अभिलाषा थी, उनमें नई आशा की किरण जाग उठी। संगत के बीच यह चर्चा तेजी से फैलने लगी कि नामदान की पर्चियां वितरित की जाएंगी, सत्संग होगा, सवाल जवाब की बैठक होगी और खुले वाहन में प्रत्यक्ष दर्शन का दुर्लभ अवसर मिलेगा। यह सुनते ही लोगों ने अपने अपने कार्यों की योजना इस प्रकार बनानी शुरू कर दी कि वे किसी भी प्रकार से इस दिव्य मिलन से वंचित न रह जाएं। मुंबई जैसे महानगर में जीवन की गति तेज होती है। यहाँ हर व्यक्ति अपने काम, व्यवसाय और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है, लेकिन जब गुरु आगमन का समाचार मिलता है तो मानो समय कुछ क्षण के लिए ठहर जाता है। संगत के चेहरों पर अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। कई परिवारों ने आपस में संपर्क कर यात्रा और रहने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू कर दी। कुछ ने केंद्र से संपर्क कर कार्यक्रम की सटीक जानकारी प्राप्त की, तो कुछ ने सेवा में भाग लेने की इच्छा जताई। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिक श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक बन गया। इस घोषणा ने केवल बाहरी उत्साह ही नहीं जगाया, बल्कि भीतर की तड़प को भी स्पर्श किया। जिन लोगों ने लंबे समय से नामदान लेने की इच्छा मन में संजो रखी थी, उनके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। नामदान को आत्मिक जीवन की नई शुरुआत माना जाता है, इसलिए संगत के बीच इसकी चर्चा और भी गंभीरता से होने लगी। कई बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे गुरु के सानिध्य में बिताया एक क्षण भी जीवन की दिशा बदल देता है। युवाओं में भी विशेष उत्साह देखा गया। वे इसे केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्मिक मार्गदर्शन का अवसर मान रहे थे। मुंबई की संगत में ये भावना भी स्पष्ट दिखाई दी कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। गुरु का आगमन स्वयं में कृपा का प्रतीक है, इसीलिए लोग केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की आशा लेकर तैयारी कर रहे थे। सेवा समितियों ने भी अपने अपने स्तर पर व्यवस्थाएं संभालनी शुरू कर दी। बैठक स्थल की तैयारी, अनुशासन की व्यवस्था और संगत की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध, हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान देना चाहता था। घोषणा का यह आनंद केवल शब्दों में सीमित नहीं था, यह वातावरण में महसूस किया जा सकता था, मानो पूरे शहर में एक आध्यात्मिक लहर दौड़ गई हो। संगत के लिए यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम का उत्सव है। जब गुरु कृपा से ऐसा अवसर मिलता है, तो साध संगत के हृदय में कृतज्ञता और समर्पण की भावना और गहरी हो जाती है। यही इस अध्याय का सार है। घोषणा ने केवल कार्यक्रम की सूचना नहीं दी, बल्कि हजारों दिलों में नई रोशनी जगा दी। मुंबई में होने वाले इस दिव्य मिलन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पक्ष है नामदान। संगत के लिए यह केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा का आरंभ माना जाता है। जब किसी को नामदान का अवसर मिलता है, तो वह बाहरी जीवन से भीतर की ओर कदम बढ़ाता है। यह वह क्षण होता है जब साधक गुरु के चरणों में बैठकर उस अमूल्य नाम की प्राप्ति करता है, जो जीवन को नई दिशा और उद्देश्य देता है। मुंबई कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिन हृदयों में वर्षों से यह तड़प थी, वे भीतर से भाव विभोर हो उठे। नामदान को संत मत में आत्मिक पुनर्जन्म के समान समझा जाता है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक जीवित संबंध की स्थापना है शिष्य और गुरु के बीच। जब गुरु कृपा करके नाम की डोर थमाते हैं, तो साधक के जीवन में अनुशासन, ध्यान और सिमरन का नया अध्याय शुरू होता है। इस अवसर के लिए लोग लंबे समय तक तैयारी करते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। मुंबई की संगत में भी यही वातावरण दिखाई दे रहा है। कई परिवार अपने बच्चों और युवाओं को इस पावन अवसर के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि वे भी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सकें। कार्यक्रम के दिन पहले प्रचारक जी द्वारा सत्संग होगा, जिसमें नाम की महिमा, गुरु कृपा और साधना के महत्व को समझाया जाएगा। यह आधा घंटा केवल प्रवचन नहीं, बल्कि आत्मा को
जागृत करने वाला संदेश होगा। उसके बाद सवाल जवाब की बैठक होगी, जहां संगत अपने मन के प्रश्न रख सकेगी। यह संवाद केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं, बल्कि शंका से विश्वास की ओर ले जाने का माध्यम होता है। जब मन में स्पष्टता आती है, तभी नामदान का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। मुंबई जैसे शहर में, जहां जीवन की दौड़ कभी थमती नहीं, वहां नामदान का यह अवसर विशेष महत्व रखता है। यह मानो व्यस्तता के बीच ठहरकर स्वयं को पहचानने का निमंत्रण है। कई लोग अपने जीवन की उलझनों, मानसिक तनाव और अस्थिरता से राहत की खोज में रहते हैं। नामदान उन्हें केवल सांत्वना नहीं, बल्कि साधना का मार्ग देता है। ऐसा मार्ग जो भीतर शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस अध्याय का सार यही है कि नामदान कोई सामान्य धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णय है। गुरु का सानिध्य और नाम की प्राप्ति साधक को संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से जुड़ने की शक्ति देती है। मुंबई में होने वाला यह अवसर हजारों आत्माओं के लिए नई शुरुआत का संकेत है। एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो बाहर से नहीं, भीतर से तय होती है। मुंबई में आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम का एक अत्यंत भावनात्मक और प्रतीक्षित भाग है सवाल जवाब की बैठक और उसके बाद खुले वाहन में प्रत्यक्ष दर्शन। यह केवल एक औपचारिक क्रम नहीं, बल्कि संगत और गुरु के बीच जीवंत संबंध का अनुभव है। जब संगत को अपने मन की जिज्ञासाएं सीधे रखने का अवसर मिलता है, तो वातावरण अत्यंत आत्मीय और गहन हो जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जो केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभवों से जुड़े होते हैं। साधना में आने वाली कठिनाइयाँ, मन की चंचलता, परिवार और भक्ति के बीच संतुलन, या जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें। गुरु के सरल, सहज और स्पष्ट उत्तर संगत के मन में स्थिरता और विश्वास भर देते हैं। सवाल जवाब का यह सत्र केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि शंका से श्रद्धा तक की यात्रा है। जब गुरु मुस्कुराते हुए किसी जटिल प्रश्न का सरल उत्तर देते हैं, तो संगत को यह अनुभूति होती है कि आध्यात्मिक मार्ग कठिन नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास और समर्पण से सहज बन सकता है। कई बार एक ही उत्तर हजारों लोगों के मन की उलझन सुलझा देता है। यही उस क्षण की विशेषता होती है। व्यक्तिगत प्रश्न, लेकिन सामूहिक समाधान। इसके बाद आता है वह पल जिसका इंतजार हर हृदय करता है, खुले वाहन में प्रत्यक्ष दर्शन। जैसे ही बाबा जी और हुजूर जी खुले वाहन में संगत के बीच आते हैं, पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठता है। हाथ जुड़ जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और हृदय में अनकही प्रार्थनाएं जाग उठती हैं। कोई कुछ मांगता नहीं, फिर भी सब कुछ पा लेने का अनुभव होता है। वह क्षण मानो समय को थाम लेता है। हजारों लोगों की भीड़ में भी हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि गुरु की दृष्टि सीधे उसी पर पड़ी है। मुंबई की व्यस्त और शोरगुल भरी जिंदगी के बीच यह दृश्य अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता है। जहां सामान्य दिनों में लोग भागते दौड़ते रहते हैं, वहीं उस दिन सब शांत और संयमित होकर केवल एक झलक पाने के लिए खड़े होते हैं। अनुशासन, श्रद्धा और प्रेम का ऐसा संगम दुर्लभ होता है। सेवा में लगे स्वयं सेवक भी पूरे मनोयोग से व्यवस्था संभालते हैं, ताकि हर किसी को सहज दर्शन का अवसर मिल सके। इस अध्याय का सार यही है कि सवाल जवाब और खुले दर्शन केवल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रेम का सजीव अनुभव है। यह वह क्षण है जब संगत को यह महसूस होता है कि गुरु केवल मंच पर बैठा व्यक्तित्व नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शक शक्ति है। एक नज़र, एक मुस्कान और एक आशीर्वाद, यही वह अमूल्य धरोहर है जिसे संगत अपने हृदय में संजोकर घर लौटती है। मुंबई में होने वाला यह दिव्य मिलन केवल एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला संदेश भी है। जब संगत गुरु के सानिध्य में बैठती है, सत्संग सुनती है, सवाल जवाब का लाभ लेती है और खुले दर्शन करती है, तो वह केवल उस दिन की अनुभूति लेकर नहीं लौटती, वह अपने भीतर एक संकल्प लेकर जाती है। यह संकल्प होता है
सेवा को जीवन का हिस्सा बनाने का, समर्पण को मजबूत करने का और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का। गुरु का सानिध्य हमें यह याद दिलाता है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से जीवित रहता है। आज की दुनिया में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। ऐसे समय में गुरु का संदेश हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह समझाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि मन, नाम और सिमरन से जुड़ा है तो जीवन संतुलित रह सकता है। मुंबई का यह कार्यक्रम संगत को यही प्रेरणा देगा कि वे केवल कार्यक्रम तक सीमित न रहें, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी उस शांति और अनुशासन को अपनाएं। सेवा केवल केंद्र या आयोजन स्थल पर नहीं, बल्कि घर, परिवार और समाज में भी की जा सकती है, मधुर वाणी से, सहनशीलता से और दूसरों की सहायता करके। इस अध्याय में यह भी समझ आता है कि समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है। जब हम गुरु की इच्छा में चलना सीखते हैं तो अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। हम दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को सुधारने पर ध्यान देते हैं। यही संत मार्ग की असली पहचान है। गुरु हमें बाहरी विवादों से ऊपर उठकर भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम केवल दर्शनों की खुशी में ही रुक जाएं और जीवन में परिवर्तन न लाएं, तो अवसर अधूरा रह जाता है। मुंबई की संगत के लिए यह अवसर भविष्य की नई शुरुआत बन सकता है। जो नामदान लेंगे उनके लिए यह आत्मिक जीवन का प्रथम कदम होगा। जो पहले से साधना में हैं उनके लिए यह अपने अभ्यास को और मजबूत करने का स्मरण होगा, और जो केवल दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा। गुरु का हर आगमन संगत को यही संदेश देता है कि समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ विवादों या नकारात्मक विचारों में न गंवाएं, बल्कि प्रेम, सेवा और भक्ति में लगाएं। अंततः यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि दिव्य मिलन का असली अर्थ कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शुरू होता है। जब हम अपने घर लौटकर भी वही शांति, वही अनुशासन और वही सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तभी गुरु कृपा का सच्चा लाभ मिलता है। सेवा, समर्पण और सच्ची साधना, यही वह मार्ग है जो भविष्य को उज्ज्वल बनाता है और आत्मा को उसके वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है।